भक्त पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में एक ऐसा खास उपाय बताया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताया था। कि गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके हाथ तंग चल रहे हैं, मिठाई की तंगी है, हर तरफ से निराशा हो रही है और व्यापार, नौकरी या दुकान में कुछ नुकसान हो रहा है, तो इस उपाय को बस एक दिन कर दें। गुरुजी के अनुसार कुछ ही दिनों में आपके जीवन में जो चमत्कार हो गया है, उसके साथ न्यू मार्केट बिजनेस लाइफ की साड़ियाँ खत्म हो गई है। इसके बारे में लेकिन आप पहले तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमने से कई लोगों को खाना बनाया है जिसमें अक्सर कुछ न कुछ बच जाता है, खासतौर पर सब्जी या ग्रेवी खाने की चीजें होती हैं, लेकिन बार बार घर के सदस्य या बच्चे को बासी रोटी खाने से मना कर देते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम उन तथ्यों के बारे में भी बताएंगे जो अगर घर की महिलाएं करती हैं तो पूरे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भक्त रसोई घर में कुछ गलतियां कभी नहीं। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति ये मानता है कि जीवन में गरीबी बनी रहती है, पूरा परिवार प्रभावित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है यदि आपकी रसोई घर में साफ सुथरी और सही स्थिति में है और आप इन सामान से सुरक्षित हैं, तो माता अन्नपूर्णा की कामना करते हैं और आपको धन धान्य से भरा हुआ है। अब पता है कि वे कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें करने से पहले आपको एक विनती है, वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक ज्ञान टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी करें और आइकॉन निश्चित रूप से प्लास्टिक नंबर पोस्ट करें। हाथ पैर नहीं धोती भक्त रसोई घर में खाना पकाने का समय अगर कोई बार अपने हाथ का मुंह लगाता है और बिना हाथ धोए खाना बनाता है तो इससे भोजन मंडली हो जाती है। ऐसा खाना खाना घर के सदस्यों को परिवार के सदस्यों से नाराज किया जाता है और माता अन्नपूर्णा को नाराज कर दिया जाता है। धीरे 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 हो रही पूरी घर की गरीबी की दुकान में हमेशा साफ सुथरा खाना चाहिए और गंगाजल की सलाह देनी चाहिए। बजेल बुतपरस्ती या पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और पूरे घर में गरीबी का वास हो जाता है। इसलिए इसे हमेशा पाप माना जाता है। ध्यान रखें कि माता अन्नपूर्णा का अपमान करती है, जिसके घर में दरिद्रता का वास होता है और लक्ष्मी भी रूठ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार बाल निकल जाते हैं तो इसे लेना ऐसा माना जाता है कि घर में बनी रहती है गरीबी और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है जिससे परिवार को बार बार बाल निकल जाते हैं। इसलिए भोजन की दुकान का विशेष ध्यान रखें और इस सलाह को भूल कर भी न लें। और खाना बनाने का समय महिलाओं को हमेशा बाल ही तैयार करना चाहिए। घर में बने रहने वाले 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 वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ खास चीजें नहीं होती है, वृद्धि हो सकती है। सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोगों ने घर में सुंदर बनाने के लिए किचन में शीशा लगाया हुआ है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे चूल्हा अग्निदेव में सही नहीं माना जाता है, का प्रतीक होता है। और अगर इस दिन एक ही दिन में आटा रखा जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके स्वास्थ्य और भाग्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। रोटी को स्वास्थ्य शास्त्रों में माना जाता है कि भोजन हमेशा ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन अच्छा और बुरा न हो तब तक उसे खाना नहीं चाहिए। माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है कि जो व्यक्ति भोजन का सम्मान करता है और बासी भोजन भी खाता है, उस पर माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन ध्यान दें, अगर बांस की रोटी खराब हो गई है या उसकी खुराक खत्म हो गई है तो ना ही खाना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी की रेसिपी हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक घर में बनाकर खाया जा सकता है। तुरंत फेंक दें और कभी भी ना करें। हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक शानदार और चमत्कारी उपाय के बारे में बताते हैं जो आपकी किस्मत चमका सकता है और आपको सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का विशेष धार्मिक महत्व बता सकता है, जिसमें कहा गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है।
इसलिए जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वह सभी देवताओं की कृपा से गौ सेवा करना चाहता है। केवल इस जन्म के पूर्व जन्मों के ही समाप्त हो जाते हैं। जब भी आपके घर में प्रवेश होता है, शुरू हो गया तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए पहले खाना खाने से पहले ये रोटी बनाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को ये रोटी खिलाएं और अगर काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी खा सकती है। ध्यान दें कि गाय माता को ताज़ी रोटी, अगर आपने रोटी बनाई है और अगले दिन का खाना खाया है तो वह बस मनेगी। गाय माता को कभी भी बांस की रोटी न खिलाएं, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और आपके विशेष गुण हो सकते हैं। इसके अलावा खराब या साड़ी गली के सामान भी गाय माता को काम नहीं करना चाहिए। कई लोगों के घर में खराब हो गए फल और गाय को खाना चाहिए, जो गलत है। उससे आप उस भोजन के दोष के बारे में सोच सकते हैं। अब एक और खास खाद्य पदार्थ की 11 लोटी की सब्जी और उसके बाद ही खाएं। एक एक कर खिलाएं। जब भी गाय माता को अपने पीठ और मस्तक पर हाथ से और अंत में अपने पैरों को छूते हुए अपने जीवन के सभी दुखों को समाप्त करने और जो कठिन समय चल रहा है वह भी दूर हो रहा है, आपके घर में खुशियाँ और जीवन में सफलता मिलना संभव हो तो गाय माता की 7 बार की पेशकश भी करें। जब भी आप गाय माता को रोटी दें तो उस पर हल्दी मिश्री या घी की खीर खाएं, बनी रहेगी।